किसानों के अपमान की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जी हाँ, हालात कुछ ऐसा ही है कंगना रनौत का। आजकल उनका दर्द छलक रहा है। किसानों के अपमान के बदले एक महीने में गवा दिए हैं 15 करोड़ के प्रोजेक्ट। दोस्तों, पूरे देश में नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर दो पक्ष नजर आ रहे हैं। एक पक्ष जहां आंदोलन को सही बता रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। इस पूरे मामले में कंगना रनौत शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही है। कंगना का कहना है कि यह आंदोलन किसानों का है ही नहीं, देश के किसानों के नाम पर बड़ी साजिश रची जा रही है। हाल ही में किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ग्रेटा थनबर्ग के साथ मियां खलीफा ने ट्वीट कर समर्थन दिया था, जिसके बाद से कंगना उनके खिलाफ जमकर बोल रही है। ऐसे में अब कंगना रनौत ने पब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से किसान आंदोलन पर वैश्विक समर्थन को लेकर खास बातचीत की। ये वही अर्नब गोस्वामी है जिससे मुंबई के अंदर हालात खराब है। सरकार विरोधी या यूं कहे गैर कानूनी कामों में लिप्तता के कारण बार बार इन्हें सरकारी थानों में हाजिरी बजानी पड़ती है। कंगना ने अपने बातचीत में कहा वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही वह क्रूरता से देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कंगना ने ग्रेटा थनबर्ग का जिक्र करते हुए कहा, ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से एक दस्तावेज ट्वीट कर दिया और फिर तुरंत इसे डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं इस मुद्दे पर अभी बोल रही हूँ। जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तब से मैं बोल रही हूँ। मैं सीएए के दौरान भी बोली थी, जब आपकी नागरिकता जा ही नहीं रही है तो क्यों लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह साजिश है, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ऐसा कंगना का कहना है, मानना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी है और विपक्ष को संविधान में खास भूमिका दी जाती है। ऐसा इसलिए कि अगर देश के कानूनों में, अगर देश के सरकार चयनित सरकार के किसी कानूनों किसी फैसले के खिलाफ अगर आप हैं तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पक्ष वाले भी, ऐसा लग रहा है मानो विपक्षियों को जो विरोध में हैं उसके सामने दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो रहा है। इसके पीछे सरकार है और सत्ताधारी पार्टी है और ये कंगना रनौत जैसे जो बरसाती मेढक हैं उन्हीं के चाल पर तक दिनादिन कर रही है, जिन्हें ना तो संविधान की मर्यादा का ज्ञान है और ना ही अपनी नागरिकता, अपने कर्तव्यों का ज्ञान है। जैसा कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कहते हैं कि ये देश के खिलाफ साजिश है, तो सबसे पहले इन्हें एफआईआर करनी चाहिए, ना कि किसी आंदोलनरत व्यक्ति पर ओछी हरकत, ओछी लांछन लगानी चाहिए। और ये तो ठहरे देश के अन्नदाता, इनके साथ तो हरगिज भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू में कंगना कहती है कि मुझे पिछले एक महीने में करीब 12 से 15 करोड़ रुपये तक के विज्ञापन गंवाने पड़े। इंडस्ट्री ने तो मुझे पहले से ही बायकॉट किया हुआ है। हर दिन मेरे पास समन आ रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास सबूत है। ये वो सबूत है जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था और फिर डिलीट कर दिया। इसमें कई बातों का साफ साफ जिक्र है। रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने कहा उसने महामारी के बारे में अभी तक बात नहीं की, यूएस कैपिटल हिल के दंगे के बारे में बात नहीं की, लेकिन वह एक दिन उठती है और किसानों के बारे में ट्वीट करती है। उसने कम से कम 100 करोड़ रुपये लिए होंगे, वो यह पैसे कहाँ से ला रहे हैं। वहीं अर्नब से आगे बात करते हुए कंगना ने कहा, ग्रेटा ये जो बच्ची है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ट्वीट भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक है, उसे पद्मश्री मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंगना अभी ग्रेटा थनबर्ग जिसे यह बच्ची कह रही है उसके सामने काफ़ी भोली भाली मासूम पिद्दी सी बच्ची है। क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग वो बच्ची है जिसके कारनामे बच्चे जैसे नहीं हैं। उसके नाम से कहीं ज़्यादा उसके काम बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। यही नहीं, कंगना इसके अलावा कहती है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए। इस दौरान योगा और चाय शब्द का इस्तेमाल किया गया। शायद यह भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कंगना इंटरव्यू के आखिरी में कहते ही ये सब सोची समझी साजिश है। साफ साफ यहाँ लिखा है कि रिहाना इस तारीख को इतने बजे ये पोस्ट करेगी। ये सब 6 महीने से पहले से किया जा रहा है। 26 जनवरी को देश में जो आतंकी हमला हुआ, इस बारे में लिखा हुआ है कि हमला करो। दोस्तों, आपको बता दूं कि
जो 26 जनवरी को हमले हुए। इसके बारे में कंगना पुख्ता तौर पर तो नहीं कहती है, लेकिन मैं पुख्ता तौर पर कहता हूँ कि ये भाजपाइयों का किया धरा काली करतूत है और कंगना इसके बारे में कभी नहीं बोलेगी। और जहाँ तक ग्रेटा थनबर्ग के उस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही है कि पिछले 6 महीने से सारे क्या ट्वीट करने हैं नहीं करने हैं ये सब लिखा था, तो मैडम कंगना को ये कह देना चाहता हूँ कि मैडम कंगना, आपको जो ट्वीट करने हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी 6 महीने नहीं सालों पहले लिख कर भेज देती है व्हाट्सएप पर। आप तो हैं ही व्हाट्सएप स्टूडेंट। और इस पर अगर ज़्यादा कुछ बोलना है तो अभी साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट देख लें, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें।